जय श्री राम दोस्तों। 21 तारीख से लेके और 22 दूज तक की कहानी, आज 3 दिन की कहानी आपको इकट्ठी बताने जा रहा हूँ। 20 तारीख को दिवाली का पूजन कर लिया था और 21 तारीख की सुबह सुबह उठ गए थे 4 बजे और नहा धो के अपने गांव के लिए रेडी हो गए थे जाने के लिए। रास्ते में मैडम जी का फोन आ जाता है और मैडम जी अपने भाई से बात करती हुई जा रही थी। थोड़ी देर के बाद हम स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और स्टेशन पे देखते हैं बिहारी भाइयों की इतनी सारी भीड़ लगी हुई थी। दिल्ली वाली लोकल ट्रेन बिल्कुल भरी हुई थी। मैं सोचता हूँ कि इतनी भीड़ क्यों है, तो मैडम जी बताती हैं कि छठ पूजा के कारण सारे बिहारी भाई अपने घर को वापसी जा रहे हैं। जैसे हमारे लिए दिवाली का त्योहार सबसे बड़ा माना जाता है, ऐसे बिहारी भाइयों के लिए छठ पूजा सबसे बड़ी मानी जाती है। हम भी सफर करने के बाद कुरुक्षेत्र रेलवे जंक्शन पर उतर जाते हैं। एक तो हमारे पंडितों ने पता नहीं दो दो त्योहार किस नाम के बना दिए हैं। कल तो पूजा करी थी हमने दिवाली की और आज हम अमावस पूजने के लिए जा रहे थे अपने घर। थोड़ी देर के बाद हम अपने घर पे पहुंच जाते हैं। हमारा सारा परिवार हमारी राह देख रहा था क्योंकि पूजा के लिए लेट हो रहे थे, अमावस की पूजा करनी थी। सबसे पहले जाके मैं भी पापा को प्रणाम करता हूँ, अपने अंकल को प्रणाम करता हूँ, सारे अंकलों को प्रणाम करने के बाद अब आंटियों को प्रणाम करता हूँ। सबसे मिलजुल कर उसके बाद बैठ जाते हैं पूजा करने। दिवाली की अमावस की जो पूजा होती है सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। इसे हमारा सारा परिवार मिलकर एक जगह ही इकट्ठा होके मनाता है। सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है, फिर बैठ जाते हैं पूजा करने में। अमावस के बर्तन मिंजने में लग जाते हैं। एक एक करके सारे अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। स्थान ग्रहण करने के बाद अब मेरी माता श्री बताती जाती हैं कि जिस जिस घर में से जो जो सामान आया है वो एक एक करके इसमें निकालते रहो। कुछ बुरा चौल मटके में और कुछ बुरा चौल चाटी में रख देते हैं। सारा सामान रखने के बाद अब एक एक करके सारे आते रहते हैं और अपने हाथों में परंदा बंधवाते रहते हैं। साल की सबसे बड़ी अमावस जो मानी जाती है वो दिवाली वाली अमावस मानी जाती है। जितना भी हो सकते हैं इसमें दान पुण्य कर लेना चाहिए। अब जो जो मम्मी बताती रहती हैं हम वो सब कर लेते हैं और पूजा कर लेते हैं कंप्लीट। और पूजा करने के बाद अब हम चल देते हैं अपने पितरों के स्थान पर, जहां हमने पितरों का स्थान बना रखा है। पूजा के अंदर हमने दूध का इस्तेमाल जो किया होता है, कच्चे दूध को, उसको चढ़ाने के लिए हम अपने पितरों के पास जाते हैं। और साथ में हमने बूरा चौल का जो भोग लगा रखा था वो भी पितरों को भोग लगाने के लिए चल देते हैं। थोड़ी देर के बाद हम पितरों के स्थान पर पहुंच जाते हैं और सबसे पहले दूध का भोग लगा देते हैं। दूध का भोग लगाने के बाद अब हम पितरों को बूरा चावल का भोग लगा देते हैं और बूरा चावल का भोग लगाने के बाद दिया जला देते हैं। और दिया जलाने के बाद अब हम बैठ के प्रार्थना करने लग जाते हैं कि हे पितर देवता, अगर हमारे जीवन में कोई भी समस्या आए है तो उसको डट कर सामना करने की हमें शक्ति देना। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही जीवन के भी दो पहलू होते हैं, कभी खुशी कभी गम जीवन में चलता ही रहता है। हमें गम का भी डटकर मुकाबला करना चाहिए। अपने पितरों से अपने जीवन की मंगल कामना करने के बाद अब मैं पहुंच जाता हूँ नगर खेड़े के मंदिर में। दादा खेड़े को जाकर प्रणाम करता हूँ और दादा खेड़े को जल चढ़ा देता हूँ। दादा खेड़े को जल चढ़ाने के बाद सबके विषय की मंगल कामना करता हूँ। दादा खेड़े को जल चढ़ाने के बाद अब सबके विषय की मंगल कामना करने के बाद अब आ जाता हूँ घर और घर आने के बाद नाश्ता कर लेता हूँ। नाश्ता करने के बाद आज हमने प्लान बनाया था कि पापा को एक गिफ्ट देंगे। मेरे पापा के बेड का जो गद्दा है वो बिल्कुल खराब हो चुका था। अब हम चल देते हैं गद्दा लेने के लिए। पापा को बिठा लेता हूँ बाइक पे और मैं और पूजा और पापा पहुंच जाते हैं गद्दा लेने के लिए। हम दुकान पर गद्दा देख ही रहे थे, इतने में हमें एक सरप्राइज और मिल जाता है। मेरे मामा की बेटी भी वहां पर हमें मिल जाती है। गद्दा लेने के बाद अब हम घर आ जाते हैं और मेरी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि मेरे को होश ही नहीं रहता कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। थोड़ी देर के बाद पापा डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर से दवाई लेने के बाद मेरे को नींद आती है और मैं सो जाता हूँ। फिर मेरी आंख खुलती है शाम को 6 साढ़े 6 बजे। फिर मेरे अंकल का फोन आ जाता है कि घर पर आओ, आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज का नाम सुनते ही मैं दौड़कर चला जाता हूँ अंकल के घर और जाकर देखता हूँ कि अब भाई का फोन आया हुआ था। इनका जो बड़ा वाला बेटा है वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। अंकल से पूछता हूँ कि क्या सरप्राइज है। फिर अंकल मेरे को लेके चलते हैं बाहर और बताते हैं कि आज हमने कार ली है। अब अंकल को कार की बधाई देता हूँ और बोलता हूँ कि चाचा श्री आपके लिए ये कार बहुत सारी तरक्की लेकर आए। अब अंकल भी हाथ पे चाबी थमाकर बोल देते हैं कि जा इसकी ट्राई लेकर आ और बता मेरे को कि मैंने कार सही ली है या गलत ली है। अब मैं भी बैठ जाता हूँ कार में और ट्राई लेने के लिए चल देता हूँ। साथ में मैं चिराग सर को बिठा लेता हूँ और अपने भाई के बच्चों को भी बिठा लेता हूँ और मेरे साथ मेरा भाई छोटा पार्स भी बैठ जाता है। अब कार की ट्राई लेने के बाद मैं अंकल को बोल देता हूँ कि कार एक नंबर ले ली है आपने। उसके बाद मैं घर आकर सो जाता हूँ। सोने के बाद मैं सवेरे उठता हूँ और उठने के बाद अब पापा बोलते हैं कि अब आपकी तबीयत कैसी है। तो मैं पापा को बोलता हूँ कि अब मेरे को बहुत ज्यादा आराम है। अब उठने के बाद मैं सबसे पहले चला जाता हूँ किचन में और 2 गिलास घड़े में से पानी के पी लेता हूँ। पानी पीने के बाद अब मैं नहा धोकर रेडी हो जाता हूँ और चल देता हूँ अपनी बहन के घर। 1 डेढ़ घंटे का सफर करने के बाद मैं पुंडरी पहुंच जाता हूँ अपने बहन के घर। मेरी लाडो बहन का भी कई बार फोन आ जाता है कि भाई काफी लेट हो गए हो, अब तक नहीं पहुंचे। बोलता हूँ कि बहन रास्ते में ही हूँ। बोलते हैं कि भाई जल्दी करके आ जाओ,
मैं भी कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। और जैसे ही हम उसके घर पर पहुंचते हैं वैसे ही वह स्वागत करने के लिए नीचे आ जाती है। बहन के घर जाने के बाद अब हम सबसे पहले मिलते हैं उसके सासू और ससुर से। मौसा मौसी को प्रणाम करने के बाद अब बैठ जाते हैं, चाय बनकर आ जाती है, फिर चाय का एंजॉय लेते हैं। उसके बाद हम एक कमरे में इकट्ठे हो जाते हैं सारे, और इकट्ठा होने के बाद बैठ जाते हैं गप्पे लड़ाने। गप्पे लड़ाने के बाद अब टाइम हो जाता है लंच का, फिर लंच कर लेते हैं और उसके बाद मेरी सिस्टर मेरे पास आकर लंच कर लेती है। लंच करने के बाद अब हम एक रूम में फिर दोबारा बैठ जाते हैं इकट्ठे, और उसके बाद मेरे बड़े वाला भांजा बोलता है कि मामा चलो एक रील बनाई जाए। प्यारे बेटे पढ़ने से पूछता हूँ कि आपके पास कोई स्क्रिप्ट है, तो प्यारा बेटा बोलता है कि हाँ मामा आप बनाओ तो सही। लग जाते हैं, एक रील बना देते हैं, और उसके बाद अब हम बैठ जाते हैं फिर गप्पे लड़ाने में। अगर आपको भी यह रील देखनी है तो आप मेरे बियॉन्ड द फ्रेम चैनल पर जाकर इस रील को देख सकते हो। रील बनाने के बाद अब टाइम हो जाता है 5 बजे का। अब छोटी बहन बोलते हैं कि भैया चलो आपके लिए चाय बना देती हूँ। फिर सारे इकट्ठे होकर हम चल देते हैं किचन में। किचन में जाने के बाद भी हमारे गप्पे बंद नहीं होते, यहाँ पे भी हम गप्पे लड़ाते रहते हैं। अब चाय पीने के बाद हम जाने की तैयारी पकड़ लेते हैं जीजा जी की दुकान पर। अब बाइक की चाबी ले लेता हूँ और उसके बाद हम चल देते हैं जीजा जी की दुकान पर। हमारे जीजा जी का जो काम है वो स्वीट हाउस का काम है, मिठाइयों का काम है। दिवाली के सीजन के कारण उनके पास काफी भीड़ लगी होती है, जिसके कारण वो घर पर नहीं आ पाते। बहन से पूछता हूँ कि रात को वो किस टाइम आएंगे, तो बोलती हैं कि वो 10 साढ़े 10 बजे तक आएंगे। अब मैं सोच लेता हूँ कि हम ही मिलकर आते हैं। अब बाइक उठाकर चल देता हूँ जीजा की दुकान पर, और थोड़ी देर के बाद मैं दुकान पर पहुंचकर हाय हेलो करता हूँ। उसके बाद हम दोनों की बातें स्टार्ट हो जाती हैं, कभी जीजा बोलता है और कभी साला बोलता है। दोनों की बातें के बीच में हमारी मैडम फंस जाती हैं। थोड़ी देर के बाद दुकान पर दोनों भांजे और चिराग सर भी आ जाते हैं। अब बच्चों को लेकर हम दोबारा से घर चले जाते हैं और बैठकर डिनर करने लग जाते हैं। डिनर करने के बाद रात को और बातें करने के बाद सो जाते हैं, और उसके बाद सवेरे आंख खुलती है और सुबह नहा धोकर रेडी हो जाते हैं। आज का जो दिन होता है वो भाई दूज का दिन होता है। जब तक बहन अपने भाई को टीका नहीं कर देती तब तक वह नाश्ता पानी कुछ नहीं करती। मैं भी अपनी बहन को क्यों भूखा रखने वाला था, सुबह सुबह उठकर रेडी हो जाता हूँ और बोलता हूँ बहन आजा हमारा टीका कर दे। सबसे पहले मैं और पूजा बैठ जाते हैं, फिर एक एक करके हम दोनों का टीका करती है। उसके बाद हमें एक एक नारियल मिल जाता है। उसके बाद बैठ जाते हैं चिराग सर, फिर चिराग सर को टीका करती है। चिराग सर को तिलक करने के बाद उसकी बुआ उसको नारियल दे देती हैं। उसके बाद हम पूछते हैं कि उसकी जेठानी कहाँ रहती है, तो वो बोलती हैं कि भैया वो तो ऊपर ही हैं। मेरे बहन की जो जेठानी होती हैं वो भी मेरी बहन ही लगेंगी। उसके बाद हम चल देते हैं ऊपर और बड़ी बहन से भी टीका करवा लेते हैं। हमें कभी भी यह भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि मेरी बहन की दरानी या जेठानी कोई भी हो, हम उससे टीका नहीं करवाएंगे। आखिरकार जब हमारी बहन है तो उसकी दरानी या जेठानी हमारी बहन ही लगेगी। बड़ी बहन भी हमें आशीर्वाद दे देती हैं, और उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे और नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद हम तैयारी पकड़ लेते हैं घर जाने की। हमें भी घर से निकले हुए 3 दिन हो गए थे, और 3 दिन से हमारी दुकान भी बंद पड़ी हुई थी। सबसे इजाजत लेने के बाद हम जैसे ही चलने लगते हैं वैसे ही मेरे बड़े भांजा बोलता है कि बामा श्री मैं आपको छोड़कर आता हूँ बस स्टैंड, आप अकेले मत जाना। हमने जीजा श्री की दुकान से 10 किलो क्रीम ली थी जो काफी सारी भारी हो गई थी, और 2 बैग हमारे पास थे। काफी सारा सामान हो जाता है हमारे पास इकट्ठा। मेरा भांजा भी बोलता है कि मामा श्री हमें भी वहीं जाना है, हम आपको रास्ते में छोड़ देंगे। अब हम आ जाते हैं नीचे और भांजे की कार में बैठकर हम आ जाते हैं बस स्टैंड पर। बस स्टैंड पर आने के बाद हम बस पकड़ लेते हैं अपने पानीपत की, और थोड़ी देर के बाद हम आ जाते हैं अपने घर। घर आने के बाद हमें जो सुकून मिलता है उसका कहना इसी ही के क्या। साथ मैं भी 3 दिन का इकट्ठा व्लॉग आज समाप्त करता हूँ। सारे बहन भाइयों को सुनील भाई की राम राम।